तो मजहब होता है, हम क्या करें, हमारी मुसलमान है, हमारी गलती है क्या? वो तो अल्लाह ने भला के भेजा है, मैं मुसलमान और उनको हिंदू। कुछ भी नहीं छोड़ा। 40 लोग आए, 40 लोगों ने मारा तरुण को। कोई लड़ाई थोड़ी ना है हमारी, वो भी हमारे बेटे की तरह ही था। ये उनकी बेटियों की, तरुण की बहन की शादी भी अटेंड कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो बेटी रही हमारी। हमारे घर में डकैती कर ली कि हमारे घर को जला दिया गया कि ये न्याय है, ये प्रशासन है। हमारे घरों को इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? कुरान शरीफ तक नहीं छोड़ा, हमारा कुरान शरीफ नीचे गिरा हुआ था। कल हमें बहुत दुख हुआ, बहुत हमारा दिल जला एकदम। कुरान शरीफ को भी नहीं छोड़ा, उन्हें कुत्ता खड़ा था उस कुरान शरीफ के पास। हमारे घर से बेघर हो गए, हमारे घर लुट गए, दिन भर दिन डकैती हो रही है हमारे घरों के अंदर। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था उनसे, और हमें भी दुख था उस बच्चे का कि वो क्यों हुआ उसके साथ ऐसा। एक दूसरे के सर फूट रहे थे उनके। बहुत तरुण के भाई ने ही मारा है, हमारे घर वालों ने किसी ने नहीं मारा। दूर से देख ले गए, आते ही तरुण ने उनके सर में राड़ मार दी और हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। उनको भी नहीं छोड़े, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़े, उनका कोई भी कसूर नहीं था हमारे बच्चों का। हमने कंप्लेंट करने की कोशिश करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें तो लूट लिया गया, बर्बाद कर दिया गया। ये तो साथी प्लानिंग थी इनकी। सभी लोग 20-25 लोग जो हैं तरुण पर अटैक कर रहे थे, क्या था? वो झूठ बोल रहे हैं, हमने किसी ने भी अटैक नहीं किया। हम बचाने के चक्कर में गए थे, उन लोगों ने हमारे ऊपर उल्टा वार करा था। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तरुण हत्याकांड में 2 लोगों ने सरेंडर कर लिया है और अभी भी 4 लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आपको मेरे साथ नजर आ रही है, दरअसल जिन लोगों ने सरेंडर किया है, अमीन और लाला, उनकी फैमिली यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। और जो लोग अंदर जेल में जा चुके हैं उनकी फैमिली भी यहाँ पर बनी हुई है। इन लोगों के आंसू तब से नहीं रुक रहे हैं जब से जो है ये पूरा तरुण हत्याकांड के बाद जो है इन लोगों की लाइफ जो है बद से बदतर हो चुकी है। 50 साल से जहाँ पर ये उत्तम नगर में रह रहे थे, अब अपने ही घर में रहना इन लोगों का मुश्किल हो गया है। ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जहां इनका घर है वो छोड़कर इन लोगों को वहां से जाना पड़ा। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी महिलाएं हैं, इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि इनका पक्ष भी मीडिया के सामने आना चाहिए। तो अभी इन महिलाओं से भी जुड़ते हैं, क्या कुछ इन लोगों का कहना है मीडिया के सामने, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैम, आपका कौन सा सदस्य जेल में है? लाला खान, उनको भी आज पकड़ लिया गया है। वो उन्होंने जैसे कि खुद सरेंडर किया है। उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया है। मैम, क्या पूरा मामला था जानना चाहूंगी, और आपके पति को क्यों सरेंडर करना पड़ा? क्या उनका भी नाम था उसमें? नहीं, उनका नाम नहीं था। उन्होंने तो लड़ाई सुलझाने के गए हुए थे, वो तो सो रहे थे, खुद ही उठ के गए हुए थे बाद में। जैसे हमारी भी लाला से बात हुई थी, उनका कहना था कि जैसे ये झगड़ा शुरू हुआ तो उन्होंने बीच बचाव और सुलझाने की कोशिश की थी। आप पहुंचे थे वहाँ पर उस वक्त? जी जी। क्या देखा आपने वहाँ? मैं गई थी जब तो झगड़ा हो रहा था उनका, और चले गए थे, एक दूसरे के सर फूट रहे थे उनके। बहुत तरुण के भाई ने ही मारा है, हमारे घर वालों ने किसी ने नहीं मारा। जैसे कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से लड़ाई हुई थी। जी। तो ये क्या व्यवहार था? आप ही के पड़ोसी थे, कैसे रहते थे आप लोग साथ में? हम तो परिवार के जैसे ही रहते थे, भाई बंद मानते थे। वो हमारी शादी में आते थे, हम उनकी शादी में जाते थे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, कोई हिंदू मुसलमानों की भी कोई बात नहीं थी। हिंदू मुसलमान की बात होती तो हम इतने सालों से उनके बीच में थोड़ी रहते। कितने सालों से आप रह रहे हैं? हम 60 साल से रह रहे हैं वहाँ पे, मेरे ससुर 60 साल से रह रहे हैं। 60 सालों से आप रह रहे हैं? जी। अच्छा, आपने जैसे कि कहा कि उनके शादी के इवेंट्स में भी आप जाते थे और आप भी उन्हें अपने इवेंट्स में बुलाते थे? जी, बुलाते थे। तो ये क्या इतना मैटर कैसे बढ़ गया कि आपका आधा परिवार जो है वो जेल के अंदर? में हमारे मासूम बच्चे भी, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। हमारे बच्चे न किसी, मेरा खुद बेटा है ना, LLB की पढ़ाई कर रहे हैं मेरे LLB की तैयारी कर रहा है आपका बेटा। उनको भी नहीं छोड़े, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़े, उनका कोई भी कसूर नहीं था हमारे बच्चों का। आपकी जिंदगी कैसे बदल गई है? इस जिंदगी एकदम तबाह हो गई, हमारे घर से बेघर हो गए, हमारे घर लुट गए, दिन भर दिन डकैती हो रही है हमारे घरों के अंदर।
आप लोग अभी वहाँ नहीं रह रहे हैं? वहाँ नहीं रह रहे, हमारे रिश्तेदार भी हमें नहीं रख रहे। एक ऐसे लग रहा है हम कोई जुर्म करके आए हैं। हमारे रिश्तेदार भी डर रहे, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रिश्तेदार भी दूर हो चुके हैं, वो भी दूर हो चुके हैं, वो भी डर रहे हैं कि वो सोचते कि हम रख के तो हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को पकड़ ना ले जाए पुलिस। जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पुलिस आ जाती है, कोई नहीं रख रहा हमें। 22 लोगों का नाम है और अब 4 लोग रह गए हैं जिनको गिरफ्तार करना बाकी है। आपका कौन सदस्य अंदर है? मेरा हस्बैंड अंदर है। क्या नाम है उनका? आमीन। आमीन। तो उनको क्यों सरेंडर करना पड़ा और क्या वजह रही थी? उन लोगों ने नाम लिखवा रखा था, हम लोगों के घर से बचाने गए थे, बचाव के चक्कर में उनका भी नाम लिखवा दिया उन लोगों ने। अच्छा, आप बचाव कर रहे थे? जी। तो उनकी फैमिली से भी बचाव करने आए होंगे आगे लोग? आए थे, फिर हम लोग भी बचाने गए थे, तो वो लोग फिर हम इनको मार वार करने लग गए और फिर ना इन लोगों का भी नाम वगैरह सब लिखवा दिया। तो जैसे कि तमाम आरोप तरुण की फैमिली द्वारा लगाए गए कि आपकी फैमिली के सभी लोग 20-25 लोग जो हैं तरुण पर अटैक कर रहे थे, क्या था? वो झूठ बोल रहे हैं, हमने किसी ने भी अटैक नहीं किया, हम बचाने के चक्कर में गए थे, उन लोगों ने हमारे ऊपर उल्टा वार करा था। तो ये लड़ाई किन दो के बीच पहले शुरू हुई? दोनों पड़ोसियों के बीच थी। कितने सालों से आप जानते हैं? 60 साल। 60 साल, मतलब जितना वो रह रखे हैं वहाँ पर आप भी उतना ही। हाँ अब जी। क्या मुश्किलें हो गई हैं क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी आधी फैमिली जेल में जा चुकी है। आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग घर घर की ठोकरें खा रहे हैं, हमें कोई भी नहीं रख रहा, रिश्तेदार वगैरह जहाँ भी जा रहे हैं सब, हमें कोई भी नहीं रख रहा। कहा जा रहा है कि आपके घर में डकैती भी हो चुकी है। हमारे डकैती हो चुकी है, हमारी शादी का सामान भी, मेरा जेवर ओवर सब डकैती कर। जेवर, जितनी भी सेविंग्स थी सब गायब हो हाँ जी, ये सब। किस वक्त हुआ था? डकैती कब हुई थी? ये दिन दिहाड़े ही करी है इन लोगों ने। कुछ आपको समय पता चला किस वक्त ये सब हुआ? नहीं, हमें कोई पता नहीं चला। हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया इनने, हमारा कोई ठिकाना नहीं कहा है। हमारी 2 बेटियों की और 1 बेटे की शादी थी, पूरा जेवर था उसके अंदर, सब साफ कर दिया है। कितना नकद और कितने जेवर गायब हो गए? करीब करीब हमने 20 लाख की तो कमेटी छुड़वाई थी, इकट्ठे कर रहे थे हम इतने दिनों से। और मैंने 15-15 तोला बेटियों के लिए 16 बनाया था, कितने दिनों से जोड़ रहे थे हम पैसे। 3 किलो चांदी थी, बहू की थी 15 तोला सोना और 1 किलो चांदी अलग से। भविष्य के लिए पैसा भी नहीं बचा? पैसा भी नहीं बचा, हम शादी का पूरा जेवर, पूरा सामान हम डर के मारे छोड़ के आ गए। और हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था उनसे, और हमें भी दुख था उस बच्चे का कि वो क्यों हुआ उसके साथ ये सब। देखिए, जिन लोगों के नाम थे उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, आप लोगों के तो नाम नहीं है, तो आप लोग अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं? हमें डर लग रहा है मारपीट का उनका, उन्होंने हमारे घरों को ही नहीं छोड़ा, तो हम सिर्फ इज्जत के लिए निकल के आ गए वहाँ से। और हमारे बेकसूर बच्चों का भी नाम लिखा दिया। उनको खुद को पूछिए, कोई झगड़ा नहीं है हमारे बच्चों से, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। मेरा बच्चा नेवी की तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, और एक बच्चा लॉयर की, सबको अरेस्ट कर लिया। और मेरे शोहर, वो तो लड़ाई, किसी ने फोन करा था कि आपके परिवार खानदान वालों से लड़ाई हो गई, वो दूर से देख ले गए, आते ही तरुण ने उनके सर में राड़ मार दी। और हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, मुझे तो देखी भी नहीं उस लड़ाई को, ना मेरे बच्चे गए उस लड़ाई के अंदर, और उन्होंने दूसरे दिन मेरे बच्चों को भी उठवा लिया। उसके बाद से एक बार भी मुलाकात हो पाई है आपकी अपने परिवार से? नहीं, मेरे परिवार से मुलाकात नहीं हुई है हमारी, सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा खुद का पता नहीं, हम कहा जवाल बच्चियों को हम डर के मारे लेके निकल गए, और उसके बाद हमारे वीरान हो गए, बिल्कुल घर बार सब छूट गए। मेरे बुजुर्ग ससुर 85 साल के, उनका भी हमें कोई पता नहीं है कहाँ है वो, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं रहे। सिर्फ डर की वजह से आप अब अपने घर नहीं जा रहे? बिल्कुल भी नहीं जा रहे, और हमें इतना डर लग रहा है कि वो हम पे अटैक ना करें। जब पीछे से हमारे घर को इतना नुकसान पहुंचा सकते तो ऑब्वियस सी बात है वो हम लोगों को भी बहुत इंजर्ड कर सकते हैं। वो इतने भेरे में से इस तरीके से वो कर रहे हैं कि हमें जान से मार दें, ऐसा उनके अंदर भरा पड़ा है गुस्सा। लेकिन हम इतने सालों से रह रहे, कभी इतना वो नहीं, हम लोगों के साथ हम इतना प्यार से रहते थे, इतना मिठास से बोलते थे। लेकिन अब उनके अंदर, अब हमें पता लग रहा है कि उनका बच्चा गया, बहुत बुरी बात है, इट्स अ बैड, बट हमें ये लग रहा है कि मतलब क्यों गया उनका बच्चा, ये चीज़ हमें भी दुख होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हमने उसे मारा, अगर हमें मारना होता ना तो हम ऐसे करते। हाँ, थोड़ी ना वहाँ पे हम इतने सालों से थोड़ी ना रुकते। तो शादी भी अटेंड करते थे उनकी? बिल्कुल, हम लोग शादी अटेंड करते थे, इतने अच्छे से बोलते थे, उनकी घर की बेटी को दीदी, उनकी मम्मी को ताई जी, ताऊ जी, इतने रिस्पेक्ट देते थे, और वो लोग भी हमसे बहुत प्यार से बात करते थे। लेकिन ये थोड़ी ना पता था
कि हमको ऐसा नुकसान हो जाएगा और हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि पुलिस के डर की वजह से कि हम इन्हें रखे हैं। अपने कंप्लेंट करने की कोशिश करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें तो लूट लिया गया, बर्बाद कर दिया गया। ये तो सीधी सादी प्लानिंग थी इनकी। आपका कौन सदस्य अंदर है? जी मेरी मम्मा है जेल में, मेरा भाई। माँ और आपका भाई हाँ। वो झगड़े के दौरान उस वक्त थे वहाँ पर? जी नहीं, वो तो सिर्फ रेंडमली गए थे, जैसे हर कोई जाता है। अगर लड़ाई हो रही तो हर कोई जाता है। तो वो वहाँ पर मौजूद थे? हाँ। अच्छा, ये बात ये है जैसे कि कहा जा रहा है 25 लाख नकद और उसके बाद ज्वेलरीज, मतलब जीवन भर की पूंजी जो है वो गायब कर दी गई है। जी जीवन भर की नहीं, पूरी जिंदगी की। लोग आते थे हमारे घर पे कि हमें कर्जा दिला दो, वो कर दो, भलाड़ा कर दो, हाथ जोड़ जोड़ के जाते थे हम पे। आज हमें सबसे लूट लिया गया। जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे बेटे को मारा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है उस तरीके से लगता है कि इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी कि एक बेटे को मार के और इनको लूट लेंगे अच्छे तरीके से, पूरी जिंदगी की हो जाएगी, एक बेटा तो फिर से आ जाएगा। जैसे कि लोग वीडियो में बोले जा रहे थे, आज तक मैंने कभी भी नहीं बोला कि जिसका बेटा मर जा रहा है ऐसे बोलते हैं मुझे 5 करोड़ चाहिए, इनका मकान चाहिए, ऐसी माँ बोले कि जिनके जवान बेटे चल जाता है। जैसे कि लोग बोल रहे थे कि 40 लोग आए, 40 लोगों ने मारा तरुण को और तुमने खाली बैठे रहे। हमें बहुत दुख है। हम बिल्कुल हम तो ऐसे रहते हैं कि कोई फैमिली भी कभी। कितनी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि 1 महीना हो चुका है, आप लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? जी उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सारे बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है, सारे स्टडी करने वाले बच्चे थे, सब कुछ, मतलब हमारे पास अब 1 रुपया तक नहीं बचा है। क्या इतना बड़ा जुर्म हो गया। बेसिकली ये तो कोई मर्डर तो था नहीं, ये एक एक्सीडेंटल मौत थी जो किस भी परिवार में लड़ाई करते टाइम या तो हमारे परिवार से हो जाती और अनफॉर्चुनेटली तरुण के साथ हो गया, जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन अब आप उस चीज़ को इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं दे सकते ना कि आप पूरा ये बर्बाद कर दो उस परिवार को। पूरा खानदान अंदर कर देना आपको लगता है कि बिल्कुल जायज़ नहीं है? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और क्या वो हमारी फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी इंजर्ड हुए, हमारे से भी किसी की डेथ हो जाती तो हम क्या करते हैं। उनका हुआ बैड हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये भी तो हो सकता था ना कि हमारे घर से भी कुछ हो सकता था। और हमारे घर के सारे सब अंदर चले गए और हमारे घर में डकैती कर ली कि हमारे घर को जला दिया गया। कहाँ जाएंगे हम, इतने जवान है हमारे माँ बाप, सिर्फ हम इज्जत की वजह से हमारे घर से निकल के आए थे और कुछ भी दिक्कत नहीं थी हमें। अगर हम घर में रहते तो वो हमें भी जान से मार देते। और अब तो हमारे सर पे अब तो किसी बड़े का भी हाथ नहीं है, सब लोगों को उन्होंने अंदर ले लिया। अब तो हम कहाँ जाए, हम किससे न्याय मांगे, कौन छुड़ेगा वो हमारी। हम तो ब्याह शादियों में भी जाते थे उनके और बराबर हम कन्यादान वगैरह सब करके आते थे, दिखावे देख देख के आते थे गली मोहल्ले के तौर पे। चलो कोई बात नहीं, बहन बेटे है और उनसे कोई लड़ाई थोड़ी ना है हमारी, वो भी हमारे बेटे की तरह ही था। उनकी पहले भी लड़ाई हुई थी आपकी फैमिली और तरुण की फैमिली से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई भी लड़ाई नहीं थी हमारी उनकी फैमिली से। पहले कूड़े को लेकर भी कोई झगड़ा? नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। उनको खुद को पूछिए आप कि बाबू खान जी की फैमिली से कौन सी लड़ाई थी आपकी। इन्होंने बिना मतलब में हमारे परिवार को फंसाया है, बिना मतलब में। हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हम भाभी जी कहते थे, वो भी हमें देवरानी कहती थी। आप देख सकते हो ब्याह शादी में। किसकी शादी? ये उनकी बेटियों की, तरुण की बहन की शादी। बहन की शादी भी अटेंड कर चुके हैं? हाँ जी, ये देखो बेटी रही है हमारी। और ये देखो हमारा बच्चा भी जाता था, ये बुला के खुद लेके जाते थे हमारे बच्चों को। ये मेरा बेटा है, देखो। अगर हमारे मन में ये होता तो हम थोड़ी ना भेजते हमारे बच्चों को। और आज उनने इतना बहुत बुरी तरीके से हमें फंसा दिया, बर्बाद कर दिया, एकदम तबाह कर दिया। और गली में हमें कहते हैं, किसी का फ़ोन आया कि बाहर के लोग आ गए और तुम्हारे घरों को। बाहर का कोई कैसे लूट लेगा हमारे घरों को? ये मान लो गली के कि जब तक परमिशन नहीं होगी, जब गली में कोई कैसे आ सकता है ऐसे बताओ बिना परमिशन? ऐसे कैसे हमारे घरों की डकैती हो सकती है बिना? वो गली के ही लोग थे, वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ गली के लोग ही थे। हमने हमारे घर की वीडियो देखी, उनने कुरान शरीफ तक नहीं छोड़ा, हमारा कुरान शरीफ नीचे गिरा हुआ था। कल हमें बहुत दुख हुआ
बहुत हमारा दिल जला एकदम। कुरान शरीफ को भी नहीं छोड़ा, उन्हें कुत्ता खड़ा था उस कुरान शरीफ के पास, कलाम पाक की भी इज्जत नहीं करी। कुरान शरीफ की तो हर धर्म करता है ना इज्जत, लेकिन उनकी शर्म नहीं है इतनी से भी। कि उनके दिल में हमारे रिलीजन को लेकर, हमको लेकर कितना हेट है। वो लोग बहुत अब शो कर रहे हैं कि वो कितने सख्त दिल के हैं। वो हमारे दिल में ऐसा कुछ भी गलत होता उनके लिए एज अ हिंदू तो हम कभी भी उनकी बहन की शादी में नहीं जाते, कभी भी हम उनको इज्जत रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन स्टिल हमने इतने प्यार से रहते थे। बट अब वो ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, विच इज़ ट्रूली नॉट एक्सेप्टेबल। सब ले लिया उन्होंने, तो कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या कहना चाहेंगी आप? हमारे इंसाफ है कि हमें हमारे घर पे जाने दिया जाए और हम अपने सामान और हम वहाँ पे सेफली रह सके। बस हमारी उनसे यही विनती है, वो हमारी सुने। अगर मान लो अगर हम हिंदू मुसलमान करते तो हम क्या हिंदू वकील करते? हमारा खुद का केस हिंदू भाई साहब लड़ रहे हैं, ये हमारे वकील है जो, तो ये हिंदू ही तो है, मुसलमान थोड़ी है। जब वकील नहीं कर सकते तो आप कैसे कर सकते हो? हिंदू मुसलमान और क्या हिंदू वकील कर दे? इंसाफ तो इंसाफ होता है ना, मजहब तो मजहब होता है। हम क्या करें? हमारी मुसलमान है, हमारी गलती है क्या? वो तो अल्लाह ने भला के भेजा है, मैं मुसलमान और उनको हिंदू, हमारी क्या गलती है इसमें? तो यहाँ पर जो आप पूरी फैमिली देख रहे हैं, दरअसल इनका जो है पूरा खानदान जेल के अंदर डाल दिया गया है तरुण हत्याकांड के बाद। और यहाँ पर आपको जितनी भी महिलाएं नजर आ रही हैं, अब ये लोग जो है उत्तम नगर छोड़ चुकी हैं और अब घर वापस लौटने के लिए डर रही हैं। ये लोग बस चाहते हैं कि इनके घर इनको वापस लौटा दिया जाए, वापस अपने घर में सेफली रह पाएं, क्योंकि डर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि ये लोग जो है अब बस अपने घर में भी नहीं जा पा रहे हैं। ये लोग बस चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है निष्पक्षता से जाँच करे और इनका पक्ष भी सुना जाए, दोनों पक्षों को सुना जाए और उसके बाद जो है कोई फैसला लिया जाए। और यहाँ पर ये जो लोग हैं अपने बच्चों के साथ भटक रहे हैं, ये बस चाहते हैं कि इनका घर इनको वापस दे दिया जाए, वो घर जिसमें जो है लूटपाट हुई है, जिसमें इनके जीवन भर की पूरी पूंजी जो है वो गायब कर दी गई है कुछ लुटेरों द्वारा, और उसकी भी कंप्लेन लिखवाई जाए और इन लोगों का सामान भी इन लोगों को लौटा दिया जाए। बाकी यहाँ पर इनका पक्ष हमने दिखाया क्योंकि ये चाहते थे कि मीडिया में भी हम अपनी बात रखें। इस वीडियो को लेकर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।